कहाँ गई थी? जवाब तो दो बेटा। हम सब परेशान हो गए थे, उधर तुम्हारे ननिहाल वाले और इधर हम लेट कैसे हुए बताओ न। दोनों को सांप सूंघ गया है क्या? नौफल दूसरी बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। महनूर और फजल के ठीक सामने मौत के फरिश्ते मानिंद वो खड़े हुए थे और बाकी घर वाले रुखसाना, ज़िशान, यूसुफ और बिल्किस उन्हें देख रहे थे। इन सब में सलमान साहब और उनकी बेगम सलीमा भी मौजूद थी। हफ्सा इस वक्त अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी। जवाब दो, सब परेशान हैं बेटा। बिल्किस ने महनूर के कंधे पर हाथ रखा था। मैं बताऊं? फजल अगले ही पल अपनी पलकें 3-4 बार लगातार झपकाते हुए बोला। हाँ बताओ। यूसुफ फौरन बोले, मैं बात कर लूंगी, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। महनूर ने उसे आंखें दिखाते हुए सच न बताने का इशारा किया। वो सोच रही थी कि सबको क्या बताए। तुम कब बात कर रही हो? सब लोग बस पूछे जा रहे हैं, तुम जवाब ही नहीं दे रही और उल्टा मुझे आंखें दिखाकर मुझे भी चुप करवा रही हो। इस पर चुप नहीं होऊंगा मैं। बॉर्डर पर तो तुम्हारी जिद के आगे हार मान ली थी, लेकिन अब नहीं। वो उससे गुस्सा था, जबरदस्ती अपने साथ जिल्लत करवाने के लिए बॉर्डर पर जो उसे साथ ले गई थी, और तो और गर्लफ्रेंड वाली बात पर भी उससे बदतमीजी की थी। अब वो बदले की आग में झुलस रहा था। घर वालों को सच बताकर वो अपना बदला पूरा कर लेने की चाह में था। बताओ फजल, तुम बताओ। ये नहीं बताएगी, रुखसाना ने फजल की तरफ देखते हुए कहा। एक्सीडेंट हो गया था हमारी बस का। बताती तो परेशान हो जाते सब, इसलिए बताना नहीं चाह रही थी। बस सुन लिया अब सच। अगले ही पल वो उनको यकीन दिलाने के लिए किलस कर बोली। एक्सीडेंट? कैसे? कब? सब परेशानी में बोले। महनूर, बड़ों से झूठ नहीं बोलते। बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, सच बताओ सबको। झूठ क्यों बोल रही हो? हमारा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फजल अब इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। तो तुम बताओ न सच, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया है? रुखसाना गुस्से में बड़बड़ाई। उनका सब्र खत्म हो रहा था। बॉर्डर पे गई थी ये, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगले ही पल वो सच बोल पड़ा। महनूर घूरती हुई तीखी नजरों से उसे देखने लगी और एक जोरदार मुक्का उसकी पीठ पर जड़ दिया। आह, मेरी कमर। उसे बस मौका चाहिए था। उसने सबके सामने एक्टिंग शुरू कर दी। देखा देखा आप लोगों ने, झूठी है ये। मैंने सच बताया है, इसलिए मारा है मुझे। बॉर्डर पर क्यों गई थी नूरी? नौफल ने ताज्जुब में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बाबाजान, वो मैं शाहमीर से मिलने गई थी। मैं बताता हूँ आपको। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फजल बोल पड़ा। आज तो सबको सच मालूम हो जाएगा, ये फजल का बच्चा। उफ अल्लाह। महनूर ने आसमान की तरफ देखते आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेकर छोड़ी। बॉर्डर पर क्यों? वो आ जाता। इतना भी क्या जरूरी था कि बॉर्डर पर चली गई उससे मिलने? ये पागलपंती किस लिए की तुमने? यूसुफ हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। वो खामोश थी। फजल उसकी तरफ देखने लगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जब बता दिया है तो पूरी बात बता ही दो। महनूर फजल को अपनी तरफ देखते देख बड़बड़ाई। बताओ, तुम ही बताओ, वो नहीं बताने वाली। सलमान साहब ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। ये शाहमीर से मोहब्बत करती है और उसे प्रपोज करने का इरादा बना रखा था, मगर वो इससे मिले बगैर ही चला गया, तो ये बॉर्डर उससे मिलने और प्रपोज करने चली गई। फजल ने चंद लम्हों में पूरी बात कह डाली। वाकई? बिल्किस की आंखों में चमक आई थी। वो शर्म से सिर झुकाए खड़ी रही। आखिर सबको मालूम होना ही था, तो ऐसे ही सही। वैसे भी सब एक जैसे थे और उसके सपोर्ट में भी थे। वो ये बात अच्छे से जानती थी, इसीलिए ये बात उसने फजल को बड़ी आसानी से बताने दी। कर आई प्रपोज फिर? क्या जवाब दिया उसने? यूसुफ ने शरारती अंदाज में पूछा। महनूर ने। फजल कुछ बोलता उससे पहले ही यूसुफ साहब ने उसे रोक दिया। आहनान, अब तुम चुप रहो, अब उसे बात करने दो। इतनी चुप रहने वाली लड़की नहीं है ये। यूसुफ साहब ने महनूर की तरफ देखते हुए पूछा। हकीकत ये है कि मैंने उसे प्रपोज ही नहीं किया। महनूर ने अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहा। उसे समझ नहीं आया कि वो उन सबसे कैसे बात करे इस बारे में। क्यों? सलमान साहब ने इस बार सवाल किया। मेरी हिम्मत नहीं हुई ताया अब्बू। महनूर ने इस बार सिर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए जवाबन कहा। हिम्मत वाली क्या बात है इसमें? उसकी बात सुनकर नौफल का मुंह बन गया। हाँ, हम तीनों भाइयों को देखो, कैसे तुम्हारे दादा से मार खाकर तुम्हारी अम्मी, ताई और चाची से बेशर्मों की तरह सगाई से पहले ही मोहब्बत भरी बातें करते थे और मिल लेते थे। सलमान साहब ने हंसते हुए अपने पुराने वक्त की याद करके कहा। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। आपकी बात अलग है, आप मर्द हैं और आपकी बेगमें आपसे मोहब्बत करती हैं। महनूर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली। तो क्या शाहमीर तुम्हें पसंद नहीं करता? इस बार काफी देर से चुप बैठे ज़िशान ने सवाल किया। मुझे मालूम नहीं। महनूर ने कंधे उचका दिए। तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। सलीमा ने महनूर की बात सुनकर कहा। मगर मुझे नहीं मालूम। अब प्लीज, शाहमीर जब आएगा तो उससे इस बारे में बात मत कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। वाकई? वो तो तुम बॉर्डर पर उससे मिलकर नहीं कराई थी? रुखसाना ने उसकी बात का मजाक उड़ाया था। उनकी बात सुनकर सब हंसने लग गए सिवाय महनूर के।
तो उस वक्त हिम्मत नहीं बनी थी मेरी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, जब वो आएगा तब बन जाएगी हिम्मत। नौफल ने भौहें उचकाते हुए पूछा, बन जाएगी, मगर आप लोग उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, प्रॉमिस करें। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कर तो लेता हूँ प्रॉमिस, मगर अपने वादों का पक्का नहीं हूं मैं। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, मैं भी। बिल्किस ने भी यूसुफ के साथ कहा, और मैं भी। नौफल बत्तीसी दिखाते बोला, आहनन, आप लोग बहुत बुरे हैं। महनूर ने रोनी शक्ल बनाते हुए पांव जमीन पर मारा। अच्छा रोना बंद करो, हम लोग नहीं बताएंगे। सलमान ने उसे दिलासा दिया। वाकई? महनूर की आंखों में चमक आई। हाँ बस, तुम उसके आते ही उसे प्रपोज कर देना, वरना हम लोग सीधे उससे सगाई की बात करेंगे। यूसुफ ने मुस्कुराकर अपनी बात उसके सामने रखी। ओके डन। एकदम से रुककर, तो आप सब राजी हैं? उसने सबकी तरफ देखते हुए अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। तो क्या नहीं होना चाहिए? सलीमा ने भौहें उचकाते हुए पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हंसी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, काम है जरा। आ जाओ तुम लोग भी, तुम्हें भी हफ्सा का सामान वगैरह देखना था न। सलमान साहब ने सबकी तरफ देखकर सबसे कहा। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, नौफल ने कहा। मैं भी। उनके पीछे पीछे रुखसाना बोली। और मैं हफ्सा जब शॉपिंग से आ जाए तब आ जाऊंगी। महनूर ने अपनी बात रखी। चलो भाई, तुम लोग ही आ जाओ, सलमान साहब ने यूसुफ और बिल्किस की तरफ देखकर कहा। ठीक है, चले। वो दोनों राजी हो गए। मैं भी चलता हूँ। जिशान भी उनके साथ सलमान साहब के घर के लिए निकल गए। मैं जा रहा हूँ भाई, कमरे में थक गया हूँ, चाय ले आना मेरी बहन, मेरे लिए प्लीज। फजल अंगड़ाई लेते हुए बोला और महनूर के कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। चुपचाप घर के लिए निकल जा, अम्मी अब्बा परेशान हैं, घर जाकर रेस्ट करना। रुखसाना की आवाज़ ने उसके कदम रोके। उसने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। ये क्या तरीका हुआ भाई? थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पी के चला जाऊंगा, इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? वो वापस उनकी तरफ लौटा। 20 रुपए दे। रुखसाना ने नौफल की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ना समझी में अपने कुर्ते की जेब से 20 का नोट निकालकर हथेली पर रख दिया। ये पकड़ो, ढाबे पर चाय पीकर बस में चढ़ जाना। उन्होंने पैसे फजल के हाथ में देते हुए कहा। कोई कद्र ही नहीं है मतलब मेरी? वो हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखने लगा। जा रहा है कि नहीं? रुखसाना ने उसे आंखें दिखाईं। सोच लो, अगर अब चला गया तो वापस नहीं आऊंगा, उसने धमकी दी। हाँ मत आना, जाओ तो सही, 2 कप चाय पीऊंगा। 20 और दें जीजू। फजल ने अपना हाथ बढ़ाते हुए नौफल की तरफ देखा। हाथ खोलो। नौफल ने उसके उस हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसमें उसने पैसे पकड़े हुए थे। उनके कहने पर उसने अपनी मुट्ठी खोली। नौफल ने उससे वो 20 का नोट भी ले लिया। अब जा सकते हो। उनकी इस हरकत पर महनूर ठहाका मारकर हंसी। हन, ये क्या बात हुई भला? अपने साले के साथ कोई ऐसा करता है? फजल उनके पैसे ले लेने से नाराज हुआ। पैसे कमाने सीखोगे तो कद्र मालूम होगी। जाओ अब भागो। इस वीकेंड मेरे सास ससुर आए तब उनके साथ आ जाना। नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, वो खफकी के साथ बोला और घर से बाहर निकल गया। वो वाकई चला गया। उसके जाने के बाद महनूर दरवाजे की तरफ देखती रही। आ जाएगा वापस वीकेंड पर, फिक्र मत करो, वो बुरा नहीं मानता। नौफल ने हंसते हुए कहा। बुरा किया है आपने, बेचारे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। महनूर उसकी साइड लेते हुए बोली। कोई बुरा नहीं हुआ, उसकी फितरत अच्छे से जानती हो तुम। काम वाम तो कोई करता नहीं है, आवारा घूमता रहता है। रुखसाना बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चली गई और किचन के कामों में मशगूल हो गई। जल्दी क्यों आ गया घर से? सरफराज उसकी बगल में पानी की एक खाली बोतल लिए बैठा था। पानी की इस बोतल को 2 मिनट के अंदर अंदर उसी ने ही खाली किया था। हफ्सा की शादी होने वाली है, उसने बगैर किसी जज्बात के बड़ी आसानी से कहा। व्हाट? सरफराज चौंका। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पानी की खाली बोतल को आगे की तरफ फेंका। रेत में कुछ पल तक लुढ़कने के बाद वो रुक गई और एक जगह टिककर पड़ी रही। वो दोनों रेत के ढेर पर बैठे हुए थे। सरफराज कुछ घंटे पहले ही अपने घर से वापस यहाँ लौटा था। अपनी छुट्टियां पूरी करके आया था वो यहाँ। जानता था यही रिएक्शन होगा। उसने लापरवाही के साथ हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। किसके साथ शादी हो रही है और तुमने उसे प्रपोज नहीं किया? मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? सरफराज उसके लिए परेशान था, हालांकि उसे खुद की परवाह नहीं थी। वो हर बात से गोया बेफिक्र सा हो गया था। मैं यहाँ से गया तो उसकी सगाई हो गई थी, शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मुझे वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं ला पाऊंगा, इसलिए कमांडर से बात की और यहाँ वापस आ गया। उसने चंद लफ्जों में सरफराज को काफी कुछ समझा दिया। और अब क्या करोगे तुम तो उससे मोहब्बत करते थे। करता था, करता हूँ नहीं, अल्लाह के लिए छोड़ दिया है उसे। वैसे भी मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है। मोहब्बत में साथ जरूरी नहीं होता, खुशी जरूरी होती है। और वो बहुत खुश थी अपनी शादी पर, तो मैं भी खुश हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? सरफराज को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ,
मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए तुम भी इन बातों को भुला दो। मैंने भी अपने सीने में दफना ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू अपनी पसंद से मेरी शादी करें। शाहमीर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोची हुई बात उसे बताने लगा। यू मीन अरेंज मैरिज? हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज्यादातर अम्मी अब्बू की पसंद से की गई शादी ताउम्र चलती है, और सबसे बड़ी बात, अम्मी अब्बू को भी तो खुशी होती है। और अगर लड़की अच्छी नहीं हुई तो? पुराने लोग अरेंज मैरिज ही करते थे, मोहब्बत की शादी का कोई रिवाज नहीं था, तब भी तो शादियां निभाई जाती थी ना, उसने समझाया। अच्छी सोच है, खुशी हुई ये जानकर कि पास्ट को भूलाकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। सरफराज मुस्कुराया। तुम तो थे नहीं यार। यही बातें सोच सोचकर खुद को संभाला और संवारा है, बहुत बोर हो गया था। शाहमीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि कोई लड़की बॉर्डर पर तुमसे मिलने आई थी। कौन थी? सरफराज ने अपने दिमाग में चल रही बात को बाहर निकाला। वो मेरी कज़न थी, राइटर। तुम्हें बताया करता हूँ न मैं उसके बारे में। महनूर नौफल, उसने सरफराज को याद दिलाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ किस लिए आई थी? वो उसके कहने पर समझ गया। मुझसे मिलने आई थी, मैं उसे बगैर बताए आ गया था यहाँ वापस, उसने हंसते हुए कहा। तो यहाँ आ गई? उसे हैरानी हुई। उस लड़की की हिम्मत पर वो दिल ही दिल दाद दे रहा था। हाँ, वो कुछ भी कर सकती है, जो उसके दिल में आता है बगैर सोचे समझे कर देती है, साइको है। शाहमीर हंसते हुए बोला तो सरफराज भी उसकी बात सुनकर हंस दिया। चलो कैंपस में चलते हैं, आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है हमें यहाँ। ड्रेस से रेत झाड़ते हुए सरफराज उठ खड़ा हुआ। उसकी बात सुनकर शाहमीर ने हाँ में सिर हिलाया और वो भी खड़ा हो गया। सुना है इस वीकेंड शाहमीर आ रहा है? हफ्सा ने अपने निचले होंठ को मुंह में दबाकर चबाते हुए महनूर से सवाल किया था। वो शादी होने के बाद अपने शौहर के साथ बहुत कम इंडिया आई थी। इस बार कुछ हफ्ते यहाँ रुकने का प्लान था उसका, और उसका शौहर भी काम के सिलसिले में मशगूल होकर यहाँ से जरा दूरी पर मौजूद शहर के होटल में रुका हुआ था। हाँ, सही सुना है तुमने, महनूर ने उसकी बात सुनकर जवाबन कहा। नाराज हूं मैं उससे, वो खफगी के साथ बोली। क्यों? न चाहते हुए भी महनूर पूछ बैठी। ना तो उसने वहां जाने के बाद मुझे कॉल की और ना ही मैसेज। 2 साल होने को है, मेरी शादी पर आया तो नहीं था, मगर वीडियो कॉल करके मेरी शक्ल तो देख सकता था, या मुझे शादी की मुबारकबाद दे देता, कज़न होने के नाते से न सही तो दोस्त होने के नाते से ही। मगर जब मैं उसे कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल भी बहुत कम रिसीव करता है, बहुत बिजी रहने लग गया है। उसने शिकायतों की पोटली महनूर के सामने खोली। हाँ, ये तो है, तुम्हारा नाराज होना बनता है। वो इसके सिवा और कुछ कह भी नहीं सकती थी। तुम एहतियात से रहो, कहीं किसी दूसरी लड़की के चक्करों में पड़ गया तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा वो, हफ्सा ने उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी में कहा। महनूर बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने मुझसे ये क्यों कहा? महनूर ने हैरानी में उससे पूछा। जहां तक उसका ख्याल था, अभी तक हफ्सा को उसके शाहमीर को मोहब्बत करने वाली बात मालूम नहीं थी। क्या? शाहमीर वाली बात क्यों कही? ये? हाँ, तुम्हें मालूम है? I mean, तुम्हें किसने बताया? वो उलझन में थी। ज़िशान ने। तुम तो बताने से रही। मेरी शादी होने के बाद हम सबके बीच पहले जैसी बॉन्डिंग कहाँ रही है? शाहमीर भी दूर हो गया है और तुम भी अपनी बातें नहीं बताती। वो उदास हुई। वो दोनों तन्हा महनूर के कमरे में सोफे पर बैठी हुई थीं। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, महनूर ने सफाई देने की कोशिश की। तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया इस बारे में? हफ्सा ने शिकायती अंदाज में कहा। मेरे बताने से पहले तो तुम्हें ज़िशान ने बता दिया, मैं कैसे बताती? उसे एक अच्छा बहाना मिल गया था। हाँ, ये भी है। अब शाहमीर आ जाएगा ना तो खूब मस्ती करेंगे हम लोग पहले की तरह। आई मिस आवर ओल्ड डेज सो मच। वो उन पुराने दिनों की यादों में खोते हुए बोली। आई ऑल्सो मिस आवर ओल्ड डेज। जहाँ सिर्फ बचपना था, वो हंसते हुए बोली। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। बालों में हाथ फेरकर ज़िशान ने कमरे में दाखिल होते हुए कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। क्या मीटिंग चल रही है? कमरे का दरवाज़ा बंद करके। हाँ, कमर पर दोनों हाथ रखे भौहें उचकाते हुए उसने पूछा। जो भी मीटिंग थी, तुमने आकर डिस्टर्ब ही किया है। महनूर ने उसकी तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। डिस्टर्ब हो ही गए हो दोनों, तो अब मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। बताओ क्या बात चल रही थी? वो सोफे पर उनके बीच में पसरते हुए बोला। तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज तुम ऑलरेडी सब जानते हो। हफ्सा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दैट्स मीन शाहमीर के बारे में बात हो रही थी? उसने फौरन हफ्सा की बात को समझ लिया। हाँ भई, अब तो उसी की बातें होंगी। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए बिल्किस कमरे में दाखिल हुई। चाय की ट्रे सोफे के सामने टेबल पर रखकर वो भी उन्हीं के साथ बैठ गई। ट्रे में चाय के 4 कप थे, जो उन चारों ने उठा लिए और चाय पीते हुए बातें करने लगीं। दुआ करना इस बार जल्दी वापस न लौटूं, कोई भी मेरा दिल दुखाने वाली बात न हो वहां बस। शाहमीर ने उससे हाथ मिलाने के बाद अपनी फरमाइश उसके सामने रखी। हाँ, कुछ भी भूल सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करना नहीं भूल सकता मेरे दोस्त।
सरफराज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शाहमीर उसके सामने स्कूल की तरह एक ब्लैक बैग टांगे खड़ा था और एक बैग उसके हाथ में था। वो बस जाने की ही तैयारी में था और इस बार उसे पूरे 6 महीने की छुट्टियां मिली थीं। पिछले 2 सालों से उसने घर का रुख जो नहीं किया था। सरफराज की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। हफ्सा का सामना तो कर लेगा ना? तुमने बताया था आई हुई है वो वहाँ। दिल की तसल्ली के लिए उसने उससे सवाल किया था। क्यों नहीं हो पाएगा सामना? बिल्कुल करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तक उससे मोहब्बत करता हूँ? शाहमीर ने भौहें उचकाते हुए उससे पूछा। मैं तो यूं ही कह रहा था, तुम्हारे दिल की कैफियत तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? सरफराज कंधे उचकाते हुए हंसकर बोला। मेरे दिल की कैफियत? ऐसा भी कुछ नहीं है। वो उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वाकई उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने इन 2 सालों में उससे कभी हफ्सा का जिक्र ही नहीं किया था। उसे लगता था कि शायद शाहमीर का दिल दुखे, मगर अब तो शाहमीर के जज्बात ही कुछ और थे, और होने भी चाहिए थे। 2 साल में उसने खुद को जरा बदल लिया था। वो अब लापरवाह, बेफिक्र और बुरी बात को इग्नोर करने वाला बंदा बन गया था। पहले की तरह उसमें अब वो सीरियसनेस बाकी नहीं रही थी, और ये भी सरफराज और महनूर के सपोर्ट की बदौलत हुआ था। इन दोनों के अलावा उस बारे में आखिर जानता ही कौन था? मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता, वो तो कब की मर चुकी है। मुझमें सब्र आ गया है और सब्र मोहब्बत मार देता है मेरे दोस्त। उसने मुस्कुराते हुए सरफराज की बात का जवाब दिया। तुम लेट हो रहे हो। सरफराज की नज़र अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर गई तो उसे ख्याल आया। वो बातों में इस कद्र मसरूफ थे कि शाहमीर को घर जाने की भी जल्दी नहीं थी। ओह ठीक है, अल्लाह हाफिज दोस्त, वो उसके गले लगते हुए बोला। अल्लाह हाफिज, सरफराज ने जवाबन कहा। उससे विदा लेकर वो अपने बैग उठाए वहां से जाने लगा। इस बार जल्दी आने की कोशिश मत करना, तुम्हारी उस राइटर दोस्त से जरूर मिल लेना, यहाँ आ जाएगी, वरना वो अच्छे से छुट्टियां एंजॉय करना। शाहमीर, कमांडर ने उसे जाते हुए देख पीछे से आवाज दी थी। जरूर, थैंक यू सर, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा और फिर से कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। उसे कमांडर की बात पर हंसी आई थी। कमांडर महनूर की उस हरकत से खासा मुतासिर हुए थे, ये बात वो भी जानता था। वो अपने कमरे में बैठा चाय का घूंट ले रहा था। 1 घंटे पहले वो नौफल और अपने अब्बू के साथ यहाँ पहुंचा था। सबसे मिलने के बाद फ्रेश हुआ और अब चाय की चुस्की ले रहा था। वो कुछ सोच रहा था। जब से वो आया था तब से उसने हफ्सा और महनूर की शक्ल भी नहीं देखी थी, और ज़िशान भी कहीं गायब था। न जाने तीनों कहाँ गायब थे। क्या उन्हें शाहमीर के आने पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी? जो वो लोग उसके आने से पहले ही कहीं चले गए। तभी बिल्किस कमरे में दाखिल हुई। अम्मी, वो तीनों कहाँ हैं? उन्हें कमरे के अंदर आते देख शाहमीर पूछ बैठा। वो तीनों पार्क गए हुए हैं, उन्होंने उसकी बात का जवाब दिया। ओ तो अब पार्क मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया है उन तीनों के लिए। चाय के कप से आखिरी घूंट पीकर कप टेबल पर रखने के बाद वो खफगी से बोला। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, दरअसल हम में से किसी ने भी उन्हें बताया ही नहीं कि तुम आ गए हो। बिल्किस उसके टेबल पर रखे हुए कप को उठाते हुए बोली। मगर मैंने तो उन्हें बताया था कि मैं आज 7 बजे आऊंगा। उसने अपनी बात उनके सामने रखी। तुमने सुबह के 7 बजे कहा था या शाम के 7 बजे? बिल्किस ने फौरन उसकी बात पर तवज्जो दी। मैंने 7 बजे ही कहा था, सुबह या शाम नहीं कहा, शाहमीर ने कहा तो उन्हें चैन की सांस आई। शुक्र है तुमने सरप्राइज खराब नहीं किया, वो तीनों हद से ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम सबसे उन्हें कहा था कि तुम शाम के 7 बजे आओगे, इसलिए बेफिक्र होकर पार्क चले गए। जब पार्क से आएंगे तो देखना कैसे तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। उन्होंने पूरी बात उसे तफसील से समझाई। उनकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। उसकी उन तीनों के लिए नाराजगी अब जाती रही थी। आप लोग भी अभी बच्चों सी हरकतें करते हैं, वैसे मैं भी उनके इंतजार में हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। आने ही वाले होंगे तीनों, कहकर वो हाथ में चाय का खाली कप लिए उसके कमरे से बाहर निकल गई।